के साथ करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नक्सलियों के आर्थिक मॉड्यूल का खुलासा किया गया। नक्सलियों के डंप की मोटी रकम डंप की गई है। पुलिस ने इसे रिकवर किया। 35 लाख रुपए की बरामदगी की गई है पुलिस की तरफ से। नक्सलियों ने डंप किया था पैसा। सुरक्षा बलों को टारगेट करने और एक्सप्लोसिव खरीदने के लिए ये पैसा रखा गया था, जिसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो इसको लेकर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और देखिए इसमें सफलता पुलिस को मिली, रिकवरी कर ली गई है। फिलहाल मामले में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण माओइस्ट फाइनेंसिंग का जो मॉड्यूल है उसके तहत रिकवरी हुई है। 35 लाख रुपए के करीब अमाउंट है, उसकी अभी एक्चुअल गिनती अभी चल ही रही है। 35 लाख के रुपए के करीब अमाउंट है जो कि डंप करके नक्सलियों ने एक जगह पे रखा था। तो एक स्पेसिफिक इनपुट पे एसपी चाईबासा ने सुरक्षा बलों के साथ, जगुआर के साथ, सीआरपीएफ के साथ आज सुबह में एक अभियान लॉन्च किया, तो जिसमें ये रिकवरी हुई है। और एज पर इनपुट ये जो पैसा था तो ये सिक्योरिटी फोर्सेज के अगेंस्ट एक्सप्लोसिव्स वगैरह खरीदने के लिए माओइस्ट ने डंप किया था। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है चाईबासा। किस इलाके से सर मिला ये चाईबासा पुलिस के ही तहत कराईकेला थाना अंतर्गत जो है ये रिकवरीज हुई है। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। दुष्कर्म का आरोपित और रामगढ़ थाने की हाजत से फरार हुए आफताब अंसारी उर्फ गुड्डू का शव हुंडरू बेड़ा दामोदर नदी तट से बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति दिखी। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेजा गया है। शव पोस्टमार्टम करने की स्थिति में भी नहीं था। मजिस्ट्रेट और रजरप्पा थाना प्रभारी को पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल 24 जुलाई की रात आफताब ने हाजत से भागने की कोशिश की, जिसे पकड़ने के दौरान वो दामोदर नदी के गांधी घाट की ओर अंधेरे में लापता हो गया था। अगले 2 दिनों तक पुलिस उसे खोजती रही, हालांकि विफलता हाथ लगी। जब उसका शव नदी किनारे मिला तो परिजनों का गुस्सा भड़क उठाया है। जावेद खान इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, आफताब का शव बरामद किया जा चुका है, कैसे पुलिस शव तक पहुंची, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर पर? जी, एक्चुअली इसका 100 रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुंदरूगढ़ा दामोदर नदी से मिला है। देर रात्रि को 100 बरामद किया गया, जबकि पुलिस ने उसे 23 जुलाई को ही अपने कस्टडी में लिया था और वो थाने से भागा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने उपलब्ध कराया था। और बताया जा रहा है कि थाना से भागने के बाद वो पास में ही दामोदर नदी में छलांग लगा दी। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। कल आफताब के परिजन और राजनीतिक दल के लोग जो है रामगढ़ थाना पहुंचे। दिन भर हंगामा होता रहा, प्रदर्शन होता रहा। फिर देर शाम को रामगढ़ थाने के इंस्पेक्टर को इस मामले में निलंबित किया गया, ओडी अधिकारी को निलंबित किया और 2 संतरी को इस मामले में निलंबित किया गया। आपको इसमें ये बताना चाहेंगे इस मामले में जो मामला दर्ज किया गया। जी जावेद, अपनी बात पूरी कीजिए। इस मामले में एक हिंदूवादी नेता राजेश सिन्हा पर एक मामला दर्ज किया गया। उसकी रात में गिरफ्तारी हुई, बाद में भुरकुंडा थाना में उसे ले जाया गया। आज दिन भर वहां पर लगातार प्रदर्शन होता रहा कि राजेश सिन्हा की गिरफ्तारी किन कारणों से की गई है। जबकि इस मामले में एक आदिवासी युवती ने आफताब अंसारी पर यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला पहले से ही रामगढ़ थाने में दर्ज कराया था। तो उनका कहना था कि इस मामले में उसकी गिरफ्तारी कोई तो पुलिस दोषी है, पुलिस कस्टडी से। बिल्कुल, हालांकि जावेद अब परिजनों का गुस्सा भी दिख रहा है, इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रामगढ़ थाना हाजत से गायब आफताब अंसारी का शव मिलने पर भिरकुंडा में हिंदू संगठन से जुड़े नेता राजेश सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद बवाल तेज हो चुका है। करनी सेना, इसके अलावा एजेएसयू यानी कि आजसू, बीजेपी और हिंदू संगठन के लोग भुरकुंडा थाने के सामने धरने पर बैठ चुके हैं। पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। विरोध प्रदर्शन और तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस वहां पर मौजूद है और इस मामले को शांत कराने की कोशिश हो रही है। सनातनी लोगों को पकड़ करके और बंद कर दिया जाता है। चूंकि रामगढ़ थाना में जिसकी गिरफ्तारी हुई थी उसको हाजत में नहीं बंद किया गया, यहाँ तक कि उसको हथकड़ी नहीं लगाया गया और अपने जो हिंदू सनातनी जो भाई हैं हमारे राजेश सिन्हा जी, उनको हथकड़ी लगा दिया गया। वो थाना परिसर में जाकर के पुलिस प्रशासन के खिलाफ में प्रोटेस्ट करता है, जो प्राथमिक अभियुक्त है, और उसकी गिरफ्तारी नहीं होना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है।
और अगली खबर गिरिडीह से, जहां गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने रामगढ़ थाने से गायब हुए आफ्ताब अंसारी मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए और पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की उन्होंने मांग की है। आपको बयान सुनवाते हैं। देखिए, जो घटना घटा है, पुलिस अपनी जिम्मेवारी दूसरे पर थोपने का प्रयास कर रही। यदि वो हाजत में बंद था तो हाजत से कैसे बाहर निकला, ये जांच का विषय है। थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया गया है, क्योंकि वो थाने में ही हमको लगता है मारपीट से उसकी हत्या हुई है और इस तरह का आरोप दूसरे पर लगाया जा रहा है अपने बचने के लिए। यह दुर्भाग्य है। और चलिए बात बारिश के साइड इफेक्ट की करते हैं। दरअसल जमशेदपुर शहर में लगातार दूसरे दिन बाढ़ का कहर देखने को मिला। हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे सैकड़ों लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। दूसरे दिन भी एनडीआरएफ के 35 सदस्यीय टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू करते हुए दिखी। बता दें आपको कि जमशेदपुर में अचानक से खरकाई अपने खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर चली गई और वहीं स्वर्ण रेखा की बात हो तो ये नदी भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। बागबेड़ा इलाका काफी प्रभावित है। कैसा डर लग रहा था? कितना डर लग रहा था? नहीं लग रहा था, आदत हो गया हमको। इतना ज्यादा आ जाएगा पता नहीं था, फर्स्ट टाइम आया है। 80 से 100 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। इसमें बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं? लगभग बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं वो चाइल्ड हैं 10 से 15, और जो एडल्ट हैं लगभग 70 से 80 लोग। कितने घरों में अंदाज घुसा है पानी? लगभग यहाँ 50 से 100 घरों में पानी घुस चुका है। ये बागबेड़ा थाना क्षेत्र का नया बस्ती का इलाका है और सुबह से हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ खरकाई नदी का पानी का लेयर बढ़ने से यहाँ की गलियों में पानी घुस गया है, जिससे करीब 100 घर में पानी घुसा है और घर के लोग प्रभावित होकर के और अपने घर के छतों पर। और सुबह से हम लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने अभी तक करीब 40 से 50 लोगों को रेस्क्यू किया है, पानी के जो जलमग्न क्षेत्र से बाहर निकाला है। कोई कैजुअलिटी? ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं है। और अगली खबर सिमडेगा से, जहां सिमडेगा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश अब परेशानी का सबब बनती जा रही है। एक तरफ जहां बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, वहीं दूसरी तरफ लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ बारिश की वजह से सड़क, पुल, पुलिया, नदी नाले सभी लबालब पानी से भर चुके हैं। सड़कों पर भी हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है और घरों में पानी घुसने से अब खतरा मंडराते जा रहा है। जैसे कि 2-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी आगे भी और लगभग और 1 सप्ताह भी लगातार बारिश होने की संभावना है। अभी जो बरसात हुई उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। हमारे गांव देहात में मिट्टी का घर है, सड़क मिट्टी का है, कच्ची सड़क है, बह जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। और घर, जिनका घर मिट्टी का है, वो घर के साइड में जो जहाँ खपड़े का घर है, वहाँ साइड में दीवार भीगने से घर भी गिर रहे हैं, धंस रहे हैं। और वहीं चाईबासा के जगन्नाथपुर जैतगढ़ मुख्य सड़क पर काकुआ नदी का अप्रोच भारी बारिश में बह चुका है। इससे इस मार्ग पर पूरी तरीके से आवागमन बाधित है और इस मार्ग से वाहनों का आवागमन ठप हो चुका है। ये सड़क जगन्नाथपुर प्रखंड को ओडिशा से जोड़ती है। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया। मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से स्थिति की जानकारी ली है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल वैकल्पिक मार्ग बनाने के और इसको मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। और देखिए किस तरीके से आवागमन में लोगों को अब परेशानी हो रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर देते हैं सिमडेगा से। ये बड़ी खबर, जहां यात्री बस और ट्रक में टक्कर की खबर। कोलेबिरा घाटी में भीषण दुर्घटना हुई है। एक यात्री की मौत की खबर, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। NH 143 पर लंबा जाम लग चुका है। यात्री बस और ट्रक की टक्कर हुई है। कोलेबिरा घाटी में भीषण दुर्घटना और जानकारी मिल रही है कि इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के आगे के हिस्से का पर खच्चे उड़ चुके हैं।
बस का चालक अनूप क्षतिग्रस्त हुए, केबिन में फंस गए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यात्री बस और ट्रक की टक्कर हुई है और बस की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर यह हादसा रहा। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। NH 143 पर लंबा जाम इस दुर्घटना के बाद लग गया। एक यात्री की मौत की खबर, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया। NH 143 पर इस दुर्घटना के बाद जाम की स्थिति भी दिखी। हालांकि इस मामले में लापरवाही किसकी रही, अब इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। और अगली खबर गुमला से, जहां पर गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिवार वालों ने पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। करीब 2 किलोमीटर तक घर वालों ने महिला को पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया है। चैनपुर प्रखंड के कातिंग पंचायत के ब्रह्मपुर जोबला पाठ गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई है। गांव के लोग कच्ची सड़क से आना जाना करते हैं। बरसात में कीचड़ हो जाता है और इसकी वजह से इस पर चलना भी काफी मुश्किल होता है। आदिम जनजाति की गुड़िया देवी को प्रसव पीड़ा हुआ, लेकिन गांव तक एम्बुलेंस के पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। पति और परिवार वाले महिला को पीठ पर लादकर ब्रह्मपुर पहुंचे। वहां से महिला एम्बुलेंस से चैनपुर अस्पताल पहुंची। और अगली खबर धनबाद से, जहां धनबाद में आतंकी संगठन से जुड़े 5 आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में ATS को कई अहम जानकारियां हाथ लगी। हिज्ब उत ताहिर यानी कि HUT के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ATS की टीम लगातार जांच कर रही है इस मामले में। इनके पास से मिले कई अहम दस्तावेजों से वो राज सामने आए हैं जिनके जरिए झारखंड को आतंकियों का सेफ जोन बनाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इसके साथ ही ये जानकारियां भी मिली कि इन आतंकियों के द्वारा झारखंड में एक बड़ी आतंकी घटना को प्लांट करने की योजना थी। गिरफ्तार आतंकियों में महिला आतंकी शबनम परवीन के साथ अम्मार याशर, गुलफाम हसन, आयन जावेद और शहजाद शामिल है। इस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश हो रही है और नेक्सस का मास्टरमाइंड अम्मार याशर बताया जा रहा है। मामले में ATS SP ऋषभ झा ने बताया कि इस पूरे मामले में दस्तावेज और डिजिटल गैजेट्स के जरिए कई अहम जानकारियां मिली हैं। हालांकि चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। मामले में कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उसमें काफ़ी अच्छे एविडेंसेस मिले हैं जो अभियुक्त ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। अभी तक हम लोगों ने चार्जशीट नहीं किया है, कुछ एविडेंस भी गैदर हो रहा है और हर तरीके से, चाहे उसमें कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह भी मिले हैं। हम लोग कुछ रिपोर्ट्स वगैरह का भी वेट कर रहे हैं, तो उसमें जब भी हमारे पास एविडेंस अच्छे से आ जाएगा तो हम लोग 100 समय उसमें चार्जशीट करेंगे। काफ़ी अच्छे एविडेंस मिले हैं इस केस में। और वहीं जमशेदपुर के गोलमुरी इलाके में धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि यहाँ 2 फ्लैट में 70 लोगों का धर्म बदलवाने का प्लान चल रहा था। चाईबासा, सरायकेला, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से विशेष समुदाय के लोग जुटे थे। हिंदू संगठन के हंगामे के बाद पुलिस ने देर रात यहां पर छापेमारी की। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। उन लोगों से पूछताछ हो रही है। धर्म बदलवाने के लिए जिन 70 लोगों को 2 फ्लैट में रखा गया था, उसमें नाबालिग बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा बताई जा रही है। आज प्रार्थना सभा के बाद धर्म बदलवाने का प्लान था। हालांकि आयोजकों का कहना है कि वो जन्मदिन पार्टी के लिए यहां पर इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और 1 सप्ताह से धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। और हम लोग अभी सामने आज बैठे तो देखे एक आदमी पढ़ा लिखा अच्छा कपड़ा पहन के बाइबल लेके उतरा कार से, उसके साथ 4 और अच्छा कपड़ा में था और बाकी सब जितना करीब 150 का संख्या में गरीब दुखियादा लोग को लेके आया है। और सब ऑल ओवर इंडिया से है। जब पूछा जा रहा है कहाँ पे है तो लोकल एक ही एड्रेस दे रहा है सब कि हम कोयला डूंगरी रहते हैं, 4 नंबर क्रॉस रोड, 4 नंबर रोड और 53 नंबर क्वार्टर। और सब जबकि आधार मांगा गया तो किसी के पास नहीं है। आज कोई बोल रहे हैं हम खरसवा से है, कोई बरहमपुर से बोल रहा है, कोई कलकत्ता से बोल रहा है। मतलब ऑल ओवर इंडिया से गरीब दुखियादा को लेके आ गया है। GF1 है ना, GF1 पुलिस लाइन के सामने से सूचना मिला था कि काफ़ी लोग यहाँ जुटे हुए हैं। तो सोसाइटी के लोग कंप्लेंट किए तो हम लोग आए, यहाँ पे जांच कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो लोग अपना पार्टी मना रहा है, खाना पीना खा रहा था। उसी में ऊपर से आदेश आया कि जांच करने के लिए। जांच हम लोग कर रहे हैं, जैसा भी जांच में आएगा आप लोगों को हम बता देंगे। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि दूसरे राज्यों के लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? धर्मांतरण का सेफ जोन क्या बनता जा रहा है झारखंड?
धर्मांतरण का आरोप अगर सही तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि देखिए कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं कि धर्मांतरण को लेकर झारखंड में एक बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा है। और वहीं धनबाद के बाघमारा में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एजेएसयू प्रमुख सुदेश महतो ने सहयोगी बीजेपी के सांसद ढुल्लू महतो और उनके भाई बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो पर सवाल खड़े किए। बोकारो में सुदेश महतो ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन बाघमारा से आने वाले ढुल्लू महतो इस पर खामोश है। आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सीएम हेमंत सोरेन और प्रशासन पर भी सवाल उठाए और कहा कि 9 मजदूरों के लापता होने की खबर पर सरकार की चुप्पी संदेह पैदा करती है। सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, आज भी हैं, तो ज्यादा जरूरी है कि लोगों के हित के लिए खड़े हों। मैं हमेशा जनप्रतिनिधि को मैं उस रूप से देखना चाहता हूं। मैं ढुल्लू महतो को एक कार्यकर्ता के रूप में भी देखा हूं, इसलिए ढुल्लू जी को और तत्परता से इसमें होना चाहिए, क्योंकि बाघमारा क्षेत्र उनका है, वहां से वो प्रतिनिधित्व किए हुए हैं, परिवार प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, भाई प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उनको इस विषय पर आना चाहिए। पहले सरकार को यह सोचना चाहिए, जो जिस वोट की राजनीति करते हैं उस परिवार के साथ अभी तक सरकार का कोई बयान तक नहीं आया। हेमंत सोरेन का बयान है कि जानकारी मिली है, अभी देखेंगे, मतलब इस तरह से डाल गए कि राज्य में कोई घटना हुआ ही नहीं का प्रयास किया जा रहा है। मैंने पहले कहा ये सब चीज हम लोग बचपन में ही देखे हैं, भक्ति से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग बहुत गर्दा उड़ाए हैं, धुआं भी उड़ा दें। और अब बात न्यूज 18 की खबर के असर की होगी। देखिए हमने गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में पत्थर के अवैध खनन की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। हमारी खबर पर डीसी रामनिवास यादव ने संज्ञान लिया। बिरनी सीओ को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। सीओ जब दल बल के साथ खनन स्थल पर पहुंचे तो पत्थर माफिया फरार हो गए। सीओ ने पोकलेन और ट्रैक्टर को जब्त किया है। अवैध खनन मामले में विभाग आगे की कार्रवाई में जुटा है। और अब बात रांची के काके डैम की होगी, जिसकी सूरत पूरी तरीके से बिगड़ी हुई नजर आ रही है। इसके विरोध में आज सुबह पार्क के बाहर काके डैम पार्क बचाओ समिति के सदस्यों ने धरना भी दिया। सदस्यों का आरोप है कि पार्क के अंदर पेड़ों को काटा जा रहा है, साथ ही पूरे पाथवे को उखाड़कर बर्बाद किया जा रहा है। सदस्यों की माने तो एक कंपनी को ये पार्क लीज पर दी गई है, जिसके बाद यहां नए निर्माण के तहत पेड़ों का कटान का काम चल रहा है। डैम के आसपास बसे कई परिवारों की जिंदगी और रोजी रोटी इसी डैम और पार्क के भरोसे चलती है, जो कि कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है। रांची में कांके डैम की खूबसूरती की चर्चा अक्सर होती है, खासकर कांके डैम पार्क की, लेकिन आज सुबह से ही कांके डैम के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और लोगों का कहना है कि कांके डैम की सूरत बिगाड़ दी गई है। हम इस समय कांके डैम पार्क के अंदर में, अब पार्क का जो पाथवे देख रहे हैं कि किस तरीके से पाथवे को पूरी तरह उखाड़ दिया गया है। कई पेड़ों को काटने की तस्वीर भी सामने आ रही है और ऐसे में स्थानीय लोग जो विरोध कर रहे हैं वो किस बात को लेकर है, वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा है वो हम आपको दिखलाते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से कांके डैम में जो उतरने वाली सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों को पूरी तरह उखाड़ दिया गया है। कई पेड़ काटे गए हैं। ये टेंडर जो लिए अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका स्थिति जो बहुत खूबसूरत था उसको बहुत ही खराब कर दिया गया है। मॉर्निंग वॉक लोग के लिए रोका जाता है, सुबह शाम के लिए भी 9 बजे के बाद गेट में ताला लगा दिया जाता है, आने अंदर किसी नहीं आता। 2-3 महीना बाद छठ महापर्व आने वाला है। हम लोग को कहना है कि आप इस जो सीढ़ी को तोड़ ताड़ दिए हैं इसको मरम्मत करके कब तक हमको हवाले कर रहे हैं छठ पूजा में, आप हमको ये बताएं। अगर नहीं करेंगे तो इसका विरोध आगे भी बढ़कर चलता रहेगा। ये कावेरी रेस्टोरेंट वाला लिया है टेंडर पे 30 साल का लीज पे, इस पे रिसोर्ट बनाना चाहता है, तो प्लस इसमें सरना घाट भी है, तमाम बाजार भी है। तमाम बाजार से कम 2-3 हज़ार आदमी का पेट पोषण परिवार चलता है। डैम साइड वाला आदमी का घर भी है, तो अगर मान लीजिए इस पूरा को पार्क ही को ले लेगा तो उधर का आदमी आना जाना कैसे करेगा। लोग सुबह में आते थे जॉगिंग करने के लिए, बूढ़े बुजुर्ग लोग आते थे, आज किसी तरह से वो लोग घुसने नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? यही कारण है भी आप देख रहे सारे तरह का आपका नष्ट कर दिया गया है। किसी तरह का लोग आ नहीं सकते, घुस नहीं सकते हैं। पहले यहाँ पे माहौल था हरा भरा कि लोग आते थे, जॉगिंग करते थे, घूमते थे, टहलते थे, तो थोड़ा सा एक सुबह में एक माहौल बनता था। अब किसी तरह के लोगों को ना आने के लिए दिया जाता है, ना जाने के लिए दिया जाता है। यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा ये छठ पूजा यहाँ पे होता है। छठ पूजा होने का कारण है कि होता है क्योंकि हम लोग छठ पूजा के लिए आते हैं और यहाँ छठ पूजा होगा
तभी होगा जब यहाँ पे सही से बनाया जाएगा। यहाँ पे तोड़ दिया गया है। यहाँ का जो प्राइवेट कंपनी ली है इसको लीज पे, उसको ध्यान देना होगा कि हमारा महत्व है इस पूजा को लेके। वास्तव में अगर टेंडर में पार्क लिया गया है तो पार्क में क्या कुछ होना है, तमाम चीजों का जो सच्चाई है उसे सामने आना बाकी है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए इसी खबर के साथ